शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम धन्य कहते हैं प्रभु यीशु के नाम को, उस लहू को, वचन को, वाचाओं को जो सच है। तो आज जो हमें पवित्र आत्मा लेकर आए हैं इस सफ़र में, वहाँ से जहाँ से शुरुआत हुई, इलूल रिसोर्स हदाम बोलते हैं, और हम हाजिनू आज तक पहुँचे हैं 23 सितंबर 2023। तो इसमें कुछ बातों की समझ और जानना, जब हम इस यात्रा में हैं, जीवन की यात्रा, आत्मा के जीवन की यात्रा, शरीर के जीवन की यात्रा, ये सब जुड़ी हुई हैं। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी पहचान हमें धर्मशास्त्र के अंदर उसके वचन से होती है, जो हमारे हाथ में दिया गया कि हम समयों को पहचान लें और उसके अनुरूप वो व्यवहार करें सुनकर। तो जो हम अभी तक आप सुनते आ रहे थे, हाजिनो, वो आज का सबत है। परमेश्वर चाहता है कि इसके आगे जब सुन लिए हो तो उन बातों के लिए तैयार हो जाओ, और वो तैयारी जो करते हुए आए हैं आज तक, जो निश्चिंत हैं कि यीशु आएगा और हमें ले जाएगा, उस बात को समझने के लिए पवित्र शास्त्र में व्यवस्था विवरण 32, मीका 7 और होशे 14 हम इसे देखेंगे, जिसमें इस बात का साफ साफ है कि वो हमारे लिए किस तरह के अवार्ड रखा है, तोहफे रखा है। जैसे हमेशा के लिए दान वरदान रखे गए हैं, पवित्र आत्मा के उन आत्माओं के जो साथ हैं, और साथ को हम समझते हुए इन समय तक आए हैं। और ये 7 कलीसियाएँ प्रकाशित वाक्य अंतिम चरण में इफिसिस से लेकर लौदीकिया तक, जिनके समय थे, अपने अपने समय में उनके नाम के अनुरूप वो कार्य हुआ, और जो कार्य हुआ उसकी समाप्ति का भी समय था ये। तो इस तरह से करते हुए आज तक हम पहुँचे हैं लौदीकिया, और उसमें प्रत्येक कलीसिया में चलना, समझना, तैयार होना, ये तैयारी का है। जैसे ये हाजिनू में मैंने जब बताया कि व्यवस्था विवरण 32 का जो है, जिसमें सुनना तो तैयार होना, सुनना तैयार होना। अगर हम भजन संहिता 44 से लेकर 45, 46 देखेंगे, 47, तो एक दुल्हन का तैयार होने का है उसमें। ये मैं ऊपर वो सच्चाइयाँ आपको बता रहा हूँ कि जब इसकी सच्चाइयाँ सामने और भी आते जाएंगी, और हो सकता है प्रभु के दासों ने इस बात को बताया हो और आपने सुना हो। ये सब वो समय पे हम पहुंच रहे हैं उसके विश्राम में, ये उन बातों को दोहराने, याद करने के लिए, जीवन के लिए, कि निश्चिंतता आ जाए, हम विश्वास में इतने संतुष्ट हो जाएं कि व्यर्थ की बाहरी बातों के ज्ञान में ना भटकें। पवित्र शास्त्र के अंदर जो प्रभु के वचन हैं, वो हमें प्रकाश देंगे, वो हमारा दीपक बनेंगे, ना कि ऊपर एक बंद बाइबल में कितनी किताब है और क्या क्या कैनन में क्या हुआ। तो कैनन को समझना भी आना चाहिए कि इज़रा के समय में कैसे कैनन जोड़ी गई। ये पवित्र शास्त्र जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, विवाद की स्थिति को हमेशा जो बनाए रखते हैं, उसके पीछे उनकी लाभ की कामना होती है कि विवाद में ऐसे विवादित स्वभाव के लोग, परखने वाले फरीसियों जैसे, प्रभु के दासों के वचन को परखना और कि सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसका जैसे निर्णायक बनने की कोशिश करते हैं, और खुद उस बात को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं,
और इसी आडंबर के आवरण में रहकर प्रेम से दूर होते हैं, मेल मिलाप से दूर होते हैं, और इन पर भजन संहिता पहला लागू होता है। ये उन मंडलियों में बैठते हैं, वैसी युक्तियां करते हैं, और उनका जो चाल चलन है वो रहता है, और इस तरह के निकल आएंगे। बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर से जोड़ेंगे, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा उनके बोलने से पहचान सकते हैं। और ऐसी चीज़ों में समय बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास अपनी बाइबल है, उसके साथ रहें, वचन है उसके साथ रहें, उसके साथ साथ रहें। किसी मनुष्य के और इन सारी चीज़ों को उनको पहचान लो, आत्माओं को पहचान लो कि ये किस लिए आया है और इसका उद्देश्य क्या है। ऐसे लोगों का साफ इनकार कर दो। आत्मा को पहचानोगे तो भरमाने और भटकाने वाले अब और इससे ज़्यादा निकलेंगे। तो क्या उन ज्ञानों में जो खोज का है और नए नए आ रहे हैं? नहीं, पवित्र शास्त्र में जो है उसके अतिरिक्त बाहर का बाहरी है। इस बात को जो हमारे पवित्र शास्त्र में है प्रमाणित करने के लिए खोजबीन की जाती है कि ये सच है कि झूठ है, और निकलता सब सच है, क्योंकि वो सब बातें सच है। तो उनकी बातों पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा है कि उस सच्चाई को जो बाइबल के अंदर है उसे जान लेना ज़्यादा अच्छा है। उसकी गिनती करना वो अच्छा है, उस ज्ञान की तरफ जाना। तो प्रभु यीशु के पवित्र शास्त्र में ये भी तो लिखा है कि अगर प्रभु यीशु के कार्य बताए जाते या लिखे जाते तो संसार का पेपर या संसार कम पड़ता, उसको रखने की जगह भी नहीं होती। पर वो सब हमारे पवित्र शास्त्र की इस जो आपको छोटी सी लगती है ना ये पवित्र शास्त्र, इसका एक एक शब्द पिछले समय के वीडियोस में मालूम हुआ कितना गंभीर है। उसे जानो ना, उसके साथ रहो ना, वो फालतू की चीज़ें, कुछ चीज़ें रहती हैं मुझे भेजी जाती हैं कि इसे देख लीजिए, है ना। भेजने वाले अच्छा करते, और मैं नहीं जानता उनका उद्देश्य क्या है, अजीब अजीब सा। सबके अपने अपने काम हैं सब, और कोई किसी के पास समय नहीं है ये सुनाना वो जो सुनना चाहते हैं। पौलुस ने बोला था मैं दूसरों के पास चले जाता हूँ क्योंकि तुम कड़े माथे वाले लोग हो। तो ये बात भी जो सुनने से है, आज हाज़िन है तो ये तो समझ में आ गया होगा। और कल यौम किपुर है, तो रोना पीटना भी कर सकते हो यौम किपुर में, अपने पश्चाताप में भूखे प्यासे भी रह सकते हो। अपने अपराधों को मान के अलग अलग तरीके से सबके हैं जैसा रहना चाहते हो, उस दिन का चुनाव आपको करना है कि बहुत खाना है कि उपवास रखना है, उसकी संगति में रहना है। पर दिन तो वो रखा हुआ है और वो दिन आएगा, वो दिन हम सब पर आना है। उसकी क्या तैयारी है? वो दिन आना ही है जो उसका निश्चित किया गया है एटोनमेंट का। वो मिलन का दिन है प्रेम करने वालों के लिए, छानबीन करने वालों के लिए, दुष्ट के साथ होकर परमेश्वर को झूठा ठहराने की मानसिकता रखने वालों के लिए कौन सा दिन होगा? प्रभु के कहलाते हैं और उन जैसे काम करते हैं जो एजकेल में पहले बता दिए गए हैं। तो आज जब हम व्यवस्था विवरण 32 पढ़िए मूसा का कि वो अंतिम समय के ये सारा कुछ परमेश्वर ने कैसे दिया है, अंतिम समय के हैं ये चीज़ें। होशे 14 देख लीजिए, मीका 7 देख लीजिए। इसमें जो परमेश्वर ने हमारे भलाई के लिए हमें आश्वासित किया कि हम उस पर आशा रखें कि वो जो सब कर सकता है, सब अधिकार में है, तो हम चिंतित निराश ना हो, बहके ना। दुष्ट हमेशा ये कोशिश करता है कि हम इस बात को ना जानें, हमसे छिपी रहे, हम प्रताड़ित रहें, हम दुखी रहें, हम रोगी रहें और जटिल और कठोर होते जाएं, लोगों से कट ऑफ होते जाएं। वो नहीं चाहता।
लोग फिजिकली किस तरह से हो गए हैं दूर, देख ही रहे हैं, रिश्ते नाते सारा। ये जिसका उपयोग करते हुए ये बातें आपके पास पहुंच रही हैं। बस हाँ, दूर से हेलो हाय, और वो भी पता नहीं कितने कितने समय। हाँ, इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, सब अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। अच्छाई के लिए भी हो रहा होगा, और अपने अपने तरीके से आप लोग जान रहे हैं कि इन चीज़ों का आपका उपयोग क्या है। पर जो हम पवित्र आत्मा शुरू से हमें इस सफ़र में लेके चले आए हैं, 25 इलूल से, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय को पहचान लो। उस दिन उदय हुआ था, और उदय होगा आपका नया, जो महिमा की देह के साथ उठाए जाने का होगा। आपने पवित्र आत्मा पाली, आप नए हो गए। अब उसमें आप कितने नए हुए हैं, कैसे हुए हैं, ये तो आप जानते हैं कि सचमुच में आप उसके साथ हैं, उसके साथ वाकई में मारे गाड़े गए हैं और तो जीवित होंगे। वो विश्वास का आधार, क्योंकि विश्वास वो योग्य वो है, और वो हमेशा हर एक के लिए चाहता है। और इसीलिए ये अंतिम समय में भी प्रभु के नबियों ने वो बातें जो उसका मुंह है कही हैं, उन्हें जानना कि परमेश्वर चाहता है कि उस बात को जाने। वो गुप्त भेद रोक के नहीं रखना चाहता, वो प्रकट करता है, और उसने प्रकट किए, सब भेद प्रकट किए। तो जैसे मैंने 7 कलीसिया का बताया, अब मैं एक काम करता हूँ कि ये भजन संहिता 44 से, अगर आप देखें 44 से, इसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि ये क्यों सिर्फ गाने की किताब मत समझो इसको। तो जो 44 है वो हमारे सामने क्या बात रखता है, कि हम क्या क्या उसके साथ कर सकते हैं। और उसका तीसरा पद इस बात को दिखा देता है कि तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। तेरे प्रसन्न मुख के कारण हम जयवंत हुए। तो एक बेटा, या आप जो भी रिलेशन रखे हैं प्रभु यीशु से, अगर आप उसके सामने जाते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करता है आपके साथ, कि वो तो आप जानेंगे पवित्र आत्मा के साथ वाकई में जा पाते हैं या नहीं जा पाते। मत्ती 26 में भी लिखा है ना, एक खास बात लिखी हुई है, तुम में से कोई एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तुम में से एक का क्या मतलब होता है, एक अकेला नहीं, उन सब में से। तो इसको कोई कौन देखेगा, वो अपने आप को जांचे देखें, पकड़वाने वाले। वो उसका प्रसन्न मुख जो जयवंत होने के लिए है, आप उससे मिलने जाते हैं तो क्या सचमुच में उससे खुशी होती है? ऐसा काम किया है आपने? ये एक शुरुआत है। और फिर आप 45 देख लेना कि कैसे दुल्हन की तैयारी, ऐसी जो तैयारी इसके बाद झोपड़ी के पर्व की। 45 46 देखना, ऐसे समय हैं। 47 48 उसकी बादशाही तक का श्वेत सिंहासन लगना, जो प्रकाशित वाक्य में है। तो एक प्रसन्न मुख क्या है, उसकी जयवंत होने के लिए सबसे बड़ा हथियार। और एक वो हिस्सा है जो 26 का बताया गया कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो यहूदा का स्वभाव, खजांची का स्वभाव, लेने देने का स्वभाव, इकट्ठा करने का स्वभाव, कैसा स्वभाव, वो जो कर रहे हैं वो पकड़वाने वाले, यीशु को पकड़वाने वाले लोग कैसे पकड़वाते हैं, कैसे छोटा करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को। उस बात को आप कैसे ले रहे हैं, आप उसकी संतान कहला रहे हैं। उस बात का गर्व अगर आप करते हैं तो आचरण, चरित्र, स्वभाव जो उसका है वो सब कुछ उसके लहू के द्वारा आपको मिल रहा है, पूरा पूरा मिल रहा है। आपकी कोशिशों से मिलेगा क्या?
आपके धर्म कर्म से आपका उद्धार हुआ क्या? किसी का भी नहीं, हम सब का। मैं जब आपका बोलता हूँ तो उसमें अपने आप को इंक्लूड करता हूँ, ऐसा मत समझिए व्यक्तिगत मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मनुष्य को बोल रहा हूँ, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। घुटने तो सब उसी के सामने ही टेकेंगे, न्याय तो वही करेगा। एटोनमेंट इकट्ठे होना, आप कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? तैयार होके हो रहे हैं कि वो तो आपको फिर पकड़े और अपने मंडप में ले जाए झोपड़ी के पर्वों में? तो ये वो समय का, और हर जगह ये, अगर इसे बहुत अच्छे अलग अलग इंडेक्स में लगाएंगे तो सब जगह बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। इसमें थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप आनंदित होंगे और उस समय को अपने लिए तैयार करके तमाम आशीषों के भागीदार होंगे। भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, रोड नापना, ये गलियों में घूमना खत्म हो जाएगा, निश्चिंत रहोगे और वो सब चीज़ें मिलती जाएंगी। और ये रोग और चिंताएं और परेशानी जैसे ये दुष्ट के तमाम उस घेरे से निकलकर, दुष्ट के जो घेरे को टैट से दिखाया गया है, वो एक सांप का घेरा, कुंडली मार आपको लपेटना कुंडली निगलने के लिए और जकड़ देना, करता है ना सांप ऐसा। निष्क्रियता, विचारों से निष्क्रियता की, ये शरीर का जीवन से भी आप वंचित हो जाओ, पैरालाइज हो जाओ, नाना प्रकार के आपके जोड़ पुट्ठे सब कमजोर हो जाए, ये काम शैतान ने लपेटा जिसको है वो उनके साथ हो रहा है। वो उस में फंसे हुए हैं और वो करने नहीं देना चाहता। इसीलिए ये पूरा रास्ता है ना इफिसियंस का, जो इन बातों को अगर हम जैसे मैंने बताया कि बेचना बाजना चल रहा है क्या, है ना, प्रभु यीशु को, और ये सतर्क करते जा रहा हूँ कि आप योम किपुर में जैसे हाजिनू में मैं पढ़ दूंगा अभी, और इफिसियंस का एक बार आप नोट कर लीजिए, जो अपने अपने समय पे हुआ है पर आपको मालूम होना चाहिए। इफिसियंस की का लैटिन में मतलब होता है चाहने योग्य, पसंद किया जाना, चाहने योग्य। और उस कलीसिया में पाया जाना क्या क्या है और वो कितने समय तक रही, आप जानिए कि ये 300 के आसपास तक ये चीज़ें हुई। स्मुरना, स्फुरना का मतलब होता है सुगंध, लोबान की जैसी सुगंध, एक सुगंध फैलान, सुगंध के बारे में कि वो बातें फैलें। प्रकाशित वाक्य क्यों मिला? कि वो प्रकाशित हो। प्रकाशित वाक्य में अपने आप प्रकाशन है, भेद आपको लग रहा है, वो प्रकाशन हो चुका, वो काम भी हुए हैं उन कलीसियाओं में, उन समयों पर वो सारे काम हुए हैं। और एक अंतराल ऐसा हुआ जो टूटा हुआ, जो 1200 साल का भी था। ये ऐसे ही बता रहा हूं मैं, नहीं तो हर कलीसिया का जो हुआ है। पर उसके पहले मैं ये बता दूं, होशे और मीका मैंने आपको बोला था, तो मैं मीका पढ़ देता हूँ। मीका 7 है, ये देखिए कि जो कितना शानदार है। 7 का हम 8 से देखते हैं। हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। ये पूरा पूरा आश्वासन आपको मिल गया। गिर पड़ गए हो तो उसका वादा है यीशु के नाम में, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पाप अधर्म करते जाओ, क्योंकि ये जो सुनाया जा रहा है अधर्म किया गया है। हम होशे में देखेंगे अधर्म के बारे में। 9वां देखते हैं, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूँगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाएगा। उस समय वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूँगा। ये जो मीका मैंने 7 आपके सामने रखा है, देखिए एक एक ऐसा हिस्सा जो पूरे आश्वासित करता है। अब मैं 18 से 20 आपके सामने रख देता हूँ।
तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तू याकूब के विषय में यह सच्चाई और अब्राहम के विषय में यह करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। उसका प्रमाण आपके सामने इज़राइल है और इन चीज़ों की सच्चाइयों को जान रहे हैं। प्रभु यीशु ने पर्व पूरे किए। आपको क्या तकलीफ़ है कि वो यहूदी पर्व मनाते हैं, पर यीशु में हमने आत्मा की रीति से पर्व पूरे किए। वो शरीर की रीति से पूरा कर रहे हैं। उनने शरीर के जीवन को उसके लिए कर दिया। हम इस योग्य नहीं थे कि उन जैसा कष्ट भोग सकें जो यहूदियों ने उठाया अपने अधर्म के कारण। आज हमारे को हमारे अधर्म के कारण कष्ट नहीं है, उसके बाद भी क्रोध क्षमा का है। जानता है परमेश्वर की हम जो अन्य जाति हैं निर्बल हैं, हम इस योग्य नहीं है कि वो उनके जैसे पूरे उन रीति जो परमेश्वर ने वो समय अपने ठहराया और वो काम करते थे ईमानदारी से अपना सब कुछ छोड़ के। जैसे कल का दिन हो जाने दीजिए, यौम किपुर कल 24 से 25, और जो ट्रैवल निकल है 15 से जो होगा, तो 8 दिन वो अपने घरों से बाहर रहेंगे और ईमानदारी से। आज भी सबत के दिन, तो उन बातों की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, पर साँटे तो हम वहीं गए हैं। एप्रैम में हम शामिल हुए हैं। एप्रैम के बारे में कहा गया है बहुत सी बातें, अभी हम देख सकते हैं इसको। ये बातें, ये वचन हम जाने, मुँह से कहें, लोग सुने इस सच्चाई को। ये सच्चाई अपने आप में सामर्थी है, इधर उधर की कहानियाँ सामर्थी नहीं। जैसे मैंने इफिसियस के बारे में बताया, वो चाहनीय मतलब मसीही सिद्धांत जो ठहराया गया। और उसमें पहली बात अगर खोलेंगे आप तो आपको पवित्र शास्त्र में मिलेगा कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, है ना। चाहने योग्य है दूसरों को बताना इन बातों को, और वो सुगंध फैले। और ये सब घटनाक्रम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वो जो पत्री के द्वारा कलीसियाओं पर पहुंची और वहाँ ये सारा कुछ हुआ, और सबका समय उसके अनुसार निश्चित था। अगर हम देखें तो ये 303, मैं एक्यूरेट बता देता हूँ आपको, ये जो 10 सप्ताह का है, 10 दिन का, जिसमें 10 दिन लिखे हुए हैं इस परिणाम में, वो 303 से 313 तक का समय जारी था, जब उन्होंने दुख झेला। कैसा दुख झेला! ये आज के मणिपुर जैसा वो भी छोटा होगा, जो इंडिया में हो रहा है वो भी छोटा होगा, जो मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों का होता है इस्लाम के द्वारा मसीहों की गर्दन काटना, वो भी छोटा है, बहुत छोटा है, जो इस मुरना में उस कलीसिया को झेलना पड़ा था, उस परमेश्वर ने रखा था। और जब ये स्थिति रहती है तो जो तीसरा पेरगामुन जिसे हम कहते हैं, वो जहाँ शैतान का सिंहासन है, पेरगामुन टर्की, ये टर्की वाला एरिया है जहाँ शैतान का सिंहासन है। आज वो बर्लिन में, वहाँ से उठा के ले गया। वहाँ पर बर्लिन के अगर संग्रहालय में देखोगे और इसको सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, और उसकी पूरी डिज़ाइन मिलेगी, और उसका मतलब भी आ जाएगा कि वो शैतान का सिंहासन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बिल्ड किया गया है, उसके प्रत्येक बात शैतान कैसा है, तो वो जो बनाता है कैसा आकर्षण और क्या क्या बनाता है, और उसके प्रत्येक बात के कैसे हिस्से और स्थान रखे गए हैं, जो आप अन्य जातियों में हाकिमों के द्वारा संचालित होते हो। जो अन्य जातियाँ वो होती हैं ना, उनके हाकिम हैं, उनके प्रभु हैं, उनके गुरु हैं, ये सब कुछ हैं, उनके द्वारा संचालित होती हैं। वही सारी रूपरेखा पेरगमन जो उन बातों में ऊंचा उठाना, वहाँ रहते हुए भी साफ साफ लिखा हुआ है ना। ये कॉन्स्टेंटाइन राजा का समय था, जिस रोम का सारा कुछ चल रहा था, और उस समय अलग अलग तरीके से लोगों को पदों में जैसे आज भटकते हैं ना, पेरगामुन का स्वभाव आज मिलेगा। मैं जब कलीसिया की बात
करता हूँ तो भेड़ों के आचरण की बात और उस नाम का जो उसके अगुए हैं वो क्या करते हैं, तो वो सब पदें और वही इच्छा पूरी भेड़ों के अंदर डाले रहते हैं, प्रतिष्ठा और नाना प्रकार के। उस समय तो ये भी कहा उनके द्वारा एक लेटर दिया जाता था, पाप क्षमा हुए। कैसा कर रहे थे उस समय? ये सारा कुछ एक समय चेंज करें ना, संडे को पहला दिन बना दिए, विश्राम का दिन बना, जो पहला दिन है उसको विश्राम दिन बना दिए, रविवार, जिसे सूर्य का दिन है 25 सितंबर, उससे जोड़ने की कोशिश की गई। तो वो पुरानी परिपाटी में बिल्कुल नहीं जा रहा, वो सब खत्म है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं रहना। वो चाहे रोमों की एदोम हो, वो सब 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 रसातल में जैसे कफर नहूम जाएगा वैसे वो जाएंगे, कुछ नहीं। वो होना है, परमेश्वर करेंगे, क्योंकि ये जो उनका पूरा होना जो साफ साफ लिखा है ना जहाँ, और उस समय ये कार्य ये इस पर्पस से कर रहे थे जो इनको, और उस समय बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और वो आप थुआतीरा में देखेंगे जो श्रम का, अपने मेहनत का भी माना जाता है, उस समय वो करते हैं। और पश्चाताप और बलिदान और ये सारी चीज़ें कि तू कैसा करता है, तेरे क्या हैं बलिदान, धन्यवाद के हैं नहीं हैं। और ये समय जो 313 से चल रहा है, उसके बाद फिर 1260 वर्षों की अंधेरी अवधि ये है। ये उसके बाद पूरा ये मैंने नोट किया है, ये 538 से 1798 आप नोट कर लीजिए इसको, जैसा मत्ती 24 में लिखा है। उनको बताने वालों को ये बात याद रखनी चाहिए कि जब अगर ऐसा बोलते हैं, और ये सब जब शुरू वो हुआ, ऐसा भी समय आया जो सरदिस की कलीसिया में मिलेगा, जिसको आनंद के गीतों से सुशोभित किया गया है। उसका मतलब है जो 1798 से शुरू हुआ और 1833 तक इन कलीसियाओं का सारा आचरण हमारे सामने आया। और आखिरी जो है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, ये सोचते हैं नहीं हम फिलदिफिया दिलेफिया के कलीसिया के हैं ना, ऐसे ही तो कहते हैं कि जिसका मतलब होता है आपस में भाईचारा, मेल मिलाप, यही सब कुछ है। और ये कलीसिया पे लागू हुई ये चीज़ें, और हर समय ये संदेश बन के, और लौदीकिया का समय आप देख रहे हैं। और समयों की सच्चाई की अगर हम देखें तो मैं प्रकाशित वाक्य पर इसको, इस हिस्से को ले जाऊंगा जो पूरे के पूरे इस बात को जो एफिसियस से लेकर है लौदीकिया तक, जो अभी का समय है न्याय जिसमें कल, तो प्रकाशित वाक्य, तो प्रकाशित वाक्य में ये कलीसियाओं का है। और साथ में हम उसे भी देख रहे हैं ना जो हाजिनों का है, जिसमें हमको होशे को भी देखना है। होशे 14, जब तक आप निकाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। 14 के बारे में जो बोला गया है, और ये पूरा जो घटनाक्रम है बड़े विस्तार में है, और उसके साथ कौन कौन होंगे। पर मैं 14 का 4 पढ़ देता हूँ। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उनके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला, वे निर्दोष हैं। 14 का ये हिस्सा बता दिया मैंने फिलदिफिया का। ये अगर ऐसा है, मतलब आखिरी का जब सारी चीज़ें हमारे सबके लिए जानना आवश्यक है, हो सकता है समय लग रहा हो। ये सब बातें जो कहलाई जा रही हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, बार बार प्रेरित करी जा रही हैं कि इन चीज़ों को आप जाने समझें, यही आत्मा चाहता है और वो पूरा होना है। तैयारी है पूरी की, अधर्म और ये सारे कुछ के पचड़े में ना पड़ें कि कैसा होगा, और उसके लिए प्रायश्चित की निंदा। बस प्रायश्चित का रास्ता प्रभु यीशु ने करा, ये उनने ये सारी चीज़ें पूरी की हैं। और वो प्रकट में जब आएगा तो फिज़िकली वो पूरी होंगी, आत्मा में पूरी हो चुकी हैं। मैंने बताया था कि
आत्मा का जीवन और शरीर का जीवन, ये चीज़ें हैं ना। हम होशे को देख लें, बहुत सहज होके सरल हम जा रहे हैं इस बात में कि आपको कठिन ना लगे, इसलिए कि ये ज्ञान में नहीं, वो सच्चाई जो लगातार पवित्र आत्मा इन समय में लेके इसके बारे में पूरी आपको मिलते ही जा रहा है। जो चीज़ें आप उसमें जानना चाहेंगे बिल्कुल मिलेंगी, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगी, मेरे द्वारा नहीं मिलेगी। इस गलतफहमी में नहीं रहना कि मेरे द्वारा मिल रही है आपको, क्योंकि इन बातों में मैं सतर्क हूँ। जो उनने मुझे सामने रखा है बोलने के लिए, उसका मुंह बनकर कि वो बातें बताऊं और घटनाक्रम जिस तरह से चल रहे हैं, तो ये बातें आपके सामने स्पष्ट होती चली जाए कि जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में से वो सारी बातें जान रहे हैं, तो हमें वो अंतिम समय में जो प्रकाशित वाक्य का खुला सब कुछ है, बिल्कुल प्रकट है, आप ये हैं तो ये हैं और ये होगा। अब उसके बहुत सारे ये क्यों और ये तो 12 का बता ही दिया है। आज का दिन है वो प्रकाशित वाक्य 12 का दिन, आज एग्जैक्ट वो दिन है जो 12 सितारे, क्योंकि जो चिन्ह आकाश में ठहराए गए हैं लोगों के अलावा अलग हो सकते हैं, पर वो परमेश्वर ने ठहराया है। इंद्रधनुष क्यों नाम दिया, जो मेघ धनुष है क्यों नाम दिया, क्यों देखते हो आकाश में, कौन सी प्रतिज्ञा याद आती है, तो ये उसने ठहराया है कि जो वर्गो है और लियो, वहाँ से ये दो चीज़ें रखी गई हैं। और इसका पूरा सार है ना, वो 12 तारे, चांद सूरज जोड़े हुए पैर में हैं, चांद उसके नीचे है। इज़राइल की बात हो रही है और इससे पैट्रा से जुड़ा हुआ है जो 1260 दिन। 1260 दिन अभी आपने ये भी जाना ना कि वो भी 1260 दिन का समय था, जो 500 से शुरू हुआ था और 1700 समथिंग में था और 1700 से 1833 तक। तो अब मैं होशे, चलिए इसे निकालते हैं हम 1000। हाँ तो देख लीजिए, है ना, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। दूसरे पद से, ये बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर। ये कहो, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। ये उस समय जब चढ़ाने का, ये बलिदान का चढ़ाने का। अशुर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। ये सब बात साबित हो गई। घोड़ों पे चढ़ना क्या होता है मालूम है ना, इनकी ज़्यादा नहीं। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। जो परमेश्वर कह रहे हैं कि जो भटक जाते हैं, और यही ये भटक जाना उसे परेशान नहीं है, वो दूर करना चाहता है, वो ठीक करना चाहता है। उससे मैं सेत में तो उससे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के समान होऊंगा, वो शोषण की नाई फूले फलेंगे और लबानोन की नाई जड़ पकड़े फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूटकर निकलेंगे और शोभा जलपाई की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। ये सब कुछ जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न की नाई बढ़ेंगे, वे दाखलता की नाई फूले फलेंगे। और कीर्ति लबानोन के दाख मधु, उनकी कीर्ति जो होगी, ए प्रेम कहेगा मूर्तों से अब मेरा क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूँगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाएगा। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, ये पढ़ी गई हैं। जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उस पे चलते रहेंगे, परंतु अधर्मी उनमें से ठोकर खाकर गिरेंगे। ये साफ साफ हो गया और कितना स्पष्ट है ये आप देख रहे हैं। और हमने प्रकाशित वाक्य जो पूरा है, पूरा हो चुका है, जो इफिसिस से लौदीकिया का ये वो समय है, ये पूरे हुए हैं अगर इनको देखेंगे। और ये योम किपोर से वो भी पूरे होने, प्रभु यीशु के आगमन का ही पिछले की छाया। और इसमें भी कुछ बोलो कि प्रकाशित वाक्य का प्रकाशन, तो गजब हो जाती है बात। वहाँ साफ है, देखने वाली दृष्टि होना कि वो खुला है, बिल्कुल साफ साफ। प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य साफ है, जिसके जीवन में प्रभु यीशु है,
तो हमारी तैयारी सबकी अलग-अलग तैयारी है और सबके लिए आश्वासन है और अवार्ड्स पूरे हैं। इफिसियंस से लौदीकिया तक वो सारे आपको तोहफ़े हैं अपने बेटे। हाँ, मैं कौन-सा लेना चाहता हूँ, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ, ये निर्णय पर समय इसे सुनना है ना, ये समय सुनने का है। वो क्या कह रहा है, उसे सुनो और उसको कर लो। ये जो इतना सा भूमिका जो आपको मेरे को बतानी पड़ रही है बार-बार दोहरा के, हो सकता है इसमें कई चीज़ आप बार-बार सुन रहे हो, पर ये बार-बार इसीलिए है कि ये पच जाए। और जैसे ही ये चीज़ वचन की ये सच्चाइयाँ, क्योंकि वचन से ही सुनना होता है और ये चीज़ें जो परमेश्वर की महिमा और बड़ाई के लिए हैं और उस वो दृष्टि आत्मा की उस ओर लगी है, उस स्वर्गीय स्थानों से आशा लगी है, भरोसा लगा है कि ये बातें जो कह रही हैं तो मेरे आत्मा में उन सब के लिए वो बहे, वो सोता बहे। कौन सा? प्रेम का सोता, उसमें चंगाई का सोता, उस आग का सोता, ये सब आशीष का सोता, अनुग्रह का सोता मेरे जीवन से, कहने का मतलब प्रभु यीशु के जीवन से बहे। मैं उसका अगर पवित्र मंदिर हूँ तो बहेगा, कह देने से नहीं कि बहेगा, और बहेगा वो प्रमाणित होगा। वो एहसास, वो सच्चाई जो हृदय में परमेश्वर के वचन की आपको मिलेंगी। हाँ, इसमें हो सकता है कि मनोरंजन और बड़ी लुभाने वाली बातों को सुनने वालों के लिए ये कष्टप्रद हो, उनके लिए बोरिंग हो, बिल्कुल उनको बेचैनी होने लगे सुनने से। हो सकता है ये कि वो कहीं चोट भी पहुंचा रही हो, क्योंकि ये तलवार है। आप जितने सुनने वाले हैं उनको मैं नहीं जानता ना, उनमें से बहुत जो मुझे सिर्फ सूरत से पहचान रहे हैं ना, मुझे नहीं जानते। हाँ, पर हम एक दूसरे को आत्मा में तो जानते हैं और एक दूसरे की आत्मा में एक दूसरे के लिए भलाई, प्रोत्साहन, बड़ाई, एक दूसरे को ऊंचा उठाना, बढ़ाना, उनमें मदद करना, गलतियों को सुधारना, यही तो भाईचारे वाला हिसाब है ना फिलदेपिया का। तो ये पूरे स्वभाव की बात आई है, जो उसके 7 स्वभाव हैं, वो पूरे 7 स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव में पूरे होते हैं, जो पतरस के सद्गुण वाले हैं। ये मैंने पिछले एपिसोड्स में इनको बार-बार क्यों बताया है? ये सिर्फ़ एक ज्ञान के लिए बिल्कुल नहीं। आपका आत्मिक स्ट्रक्चर पूरा और आपकी देह भी फले-फूले। क्यों? आनंदित रहे, सुगठित मज़बूत रहे। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, सुसमाचार की सामर्थ अपना काम करेगी, आपकी योजनाएँ बनाकर आप उस पे काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए जो चाहते हैं हम किसी चीज़ को, तो परमेश्वर के सामने रखें। ये दिनों में जैसे हम रखते हैं, मैंने होशे का बता दिया, और ये आश्वासन के हैं। और पहला जो पहला पद है मूसा का गीत का 32, वो यही तो है। मैं पढ़ देता हूँ फिर एक बार। मूसा उत्पत्ति 32। ये बताने में मुझे नहीं लज्जा नहीं होती इस तरह से, मैं देखता हूँ बिल्कुल। मैं कन्फर्म रहता हूँ, फिर भी वो सच्चाई देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की है एक मेडिकल डॉक्टर की तरह, एक रिसर्च स्कॉलर। उसके बावजूद भी मैं बुक कंसल्ट करता था, मालूम रहने के बाद भी कि इसके लिए ये है। जो उस संबंध में जाते हैं तो सैफर को अच्छे से जानते होंगे। तो हम 32 देख रहे हैं, और इस तरह से और भी चीज़ें हमारे सामने पवित्र शास्त्र से आ जाती है। मोबाइल से सिर्फ उसमें रहता है, मैं ज़्यादा प्राथमिकता, आप अगर मोबाइल में देखते हैं मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, सबका अपना अपना तरीका है, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है जो पवित्र शास्त्र मेरे हाथ में रहता है, उसे मैं कैसे रखता हूँ, जो इतने लोगों के खून के बाद मेरे हाथ में आया है, तो उसकी मैं कैसे इज़्ज़त, उसकी मर्यादा करता हूँ। और मैंने तो लोगों को पन्नों पे थूक लगाते देखा है। हाँ, तो जो व्यवस्था विवरण 32 मैंने कहा है, देखिए ये गीत
और गीतों से आपको याद आता है अन्ना का गीत, मूसा, मरियम का गीत, है ना? ये गीत और मेमने और यीशु का गीत, प्रकाशित वाक्य 15 में मैंने गाया है उसे। मैं गायक नहीं हूँ, पर आत्मा ने गवाया है। हो सकता है वो एपिसोड ये शुभ संदेश टीवी चैनल में मिलेगा। पर मुझे अच्छा लगा। और कुछ गायक जो जिनके हैं वो जो उन्होंने मेरा एपिसोड को सब्सक्राइब किया, उन्हें भी मैंने इस बात में बोला था कि आप लोग गाइए ना इसको अपने तरीके से बना के, क्योंकि ये गीत को तो सबको गाना है। तो अगर ऐसे कुछ कान सुन रहे हैं जो वाकई में गाने से, संगीत से उनका है, तो ज़रूर उसको, उस एपिसोड को भी देख लेना और प्रकाशित वाक्य 15 भी देख लेना। तो ये गीत में पहला, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। ये साफ साफ कहा गया है, ये दोनों गवाह ठहराए गए हैं। और ये वहाँ की स्थिति से बोला जा रहा है जो करीब होता है। ये आकाश कान लगा और कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। हाज़िन, हम कौन से स्थान पर होकर, और ये पूरा गीत का, इसे आप बिल्कुल पढ़िएगा। मेरे बताने से ज़्यादा अच्छा जब आप इसे पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा से प्रेरिताई पाएंगे, तो आत्मा में उन्नति, आत्मा की स्वर्गीय यात्रा, ये सब यात्राएं हैं कि स्वर्गीय यात्रा अर्थात स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान भी रहेगा। क्या पाना चाहते हैं वहाँ से वो मिलेगा भी। जैसे एक दुकान को जानने के लिए उस एरिए के रास्तों को जानना ज़रूरी रहता है कि कहाँ पर कौन सा मॉल है, वैसा ही है ये। तो अंतिम पूरा करने के पहले ये चीज़ें मैंने आवश्यक समझा कि वो हिस्से को भी, प्रकाशित वाक्य को, क्योंकि वहाँ पर लौदीकिया का न्याय का समय और एटोलमेंट मतलब न्याय का समय, ये सब चीज़ें हैं जब उसके सामने होंगे हम, और वो समय कभी भी आ सकता है। प्रभु इन वचनों पर जो हमने सुना है आपके साथ, और आप समय देते हैं इन बातों को, मैं देखता हूँ कि मेरे एपिसोड्स को, ये वीडियोस को 2-2 3-3 बजे तक लोग देखते हैं। मुझे आनंद होता है क्योंकि उस समय तक मैं जागता हूँ और वो सुन रहे होते हैं। आत्मा में ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल हमेशा निकलता रहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ जितनी करीबी हम प्रभु यीशु के पास जाते हैं, शैतानियत और दुष्टता उनको उसी रीति से घेरती है, और कई इस बात की समझ में नहीं रहने के कारण गिर जाते हैं। और यही बार बार मेरी आत्मा में आता रहता है कि कई, उसने जैसे पवित्र शास्त्र में कहा है, मेरे ज्ञान के नहीं रहने की, ये बातों की जानकारी नहीं रहने की, कि दुष्ट कितनी बुरी तरह लपेट के नाश करने के लिए तैयार है। और परमेश्वर का ये जीवित वचन जो 14 में कहा गया, होशे और मीका 7 में कहा गया, वो कितना हमको बल, शक्ति, सामर्थ देता है। वचन की सामर्थ हमको मिलती है। तो आज का वो दिन देखिए जो 9 महीने बाद प्रकट होने वाली है, और इसकी शुरुआत होने वाली है। ये शुरुआत आज से होने वाली है, जैसे 25 इलूल से हुई, वो आज, और ये संसार में घटनाक्रम जो आज के दिन से शुरू होगा, पैदाइश से, जो 18 से शुरू हुआ, समय रहता है ना, दर्द उठना 18 से शुरू हुआ है ना, अब ये 23 तक ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं और नया आपको मिलेगा। और इन्हीं चीज़ों में मजबूत और सतर्क, जो हमेशा स्थिर रहेगा उसमें, अंत तक जो स्थिर रहेगा उसमें, ये स्थिर करने वाला वचन है। इसमें आपको बहुत सारे ढोंग पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, और निश्चित चाहे आप एक कुछ ना आता हो, कुछ भी ना आता हो। एक समय मैं गवाहियाँ बतवाऊँगा, मानपुर इंदौर के पास है, मऊ मानपुर, वहाँ के तो लोगों को सिर्फ मैंने हे हमारे पिता प्रार्थना कराई। ये लोग जो खड़े हुए थे, धार, उज्जैनी और वहाँ के,
इनको मसीह मंदिर चर्च उज्जैन में मैंने खड़ा कराया था, वो मसीही लोगों के सामने जो सिर्फ ही हमारे पिता प्रार्थना करना जानते हैं और उनका विश्वास कि उस एरिए को देखेंगे। हाँ, मुझे कुछ ऐसे भी फ़ोन आते हैं वहाँ के लोगों के, बड़े भले, पर कई चीज़ की समझ नहीं रहने के कारण भी परमेश्वर हमको संभालता है। इसके बावजूद भी हमारी आशा जो बिल्कुल सच है, वो इब्रानी 11, ये वो चीज़ है जो हम हर मनुष्य के लिए अंतिम में मजबूत करने के लिए है, मजबूत भाईचारा होने के लिए है, ये सब बंधन तोड़ने के लिए है, गुलामी से अलग हटकर ये भटके हुए। तो ये फटकने का भी समय है, ये पूरा साल भर चलेगा फटकने का समय, है ना? भूसा निकालने का समय 57-84 का मतलब ही ये है। छिलके उतरेंगे, नंगे होंगे, अलग कर दिए जाएंगे। अब उस पर वो परमेश्वर इन पर कैसा करेगा ये वो जाने जो हम में से निकले हैं और हम में के हैं नहीं। ये समुद्र में छिपी हुई चट्टानों के हश्र होने हैं, उनके लिए उनके अनुसार होंगे, अलग अलग अंतर के अनुसार होंगे। और वो जो भले हैं भोले हैं, ये लिखा हुआ है, ये बातें आप देखेंगे तो आपको मिलेगी। परमेश्वर उन पर अनुग्रह करता है जो हम संसार की चालाकी, चतुराई, कपट, छल से दूर हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में क्यों नहीं आती? ये वो अनुग्रह है, हमारे प्रभु का अनुग्रह है जो हमें तैयार करके इस अवस्था में पहुंचाया है। मैं धन्यवाद करता हूं। एपिसोड निश्चित लंबा हो गया है, पर ये पूरा करना ज़रूरी था। इसके कुछ बिंदु दोहराए गए होंगे, तो ये आपके लिए यीशु के नाम में संपूर्ण स्थिर करने का, धीरज देने का बने। उन सब बातों में पवित्र आत्मा आपका सहायक हो और ऐसे जो फंसे हुए हैं वो निकलें उस दलदल से यीशु के नाम में, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। और वो तैयारी जो कल योम किपुर की है, आप कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, पर वो समय को मैं बता रहा हूँ, मैं रीति रिवाज को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो रीति रिवाज भी नहीं है, वो परमेश्वर का पर्व है जो यीशु पर्व मनाता था। तो मुझे लगता है कि आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर फैसला आपका है। यीशु के नाम में मैं आप पर छोड़ता हूँ, जैसे ग्रहण करते हैं उस रीति से आपके लिए सब चीज़ें हैं। और इसीलिए 9 में कहा गया है बुद्धिमान बन जाओ। आमीन।